सीवान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दागी अभियंता धनंजय मणि तिवारी को लेकर अब मामला गरमाने लगा है। अभियंता धनंजय मणि तिवारी के दागी होने के बावजूद उन्हें अब तक पदच्युत नहीं किए जाने से जिला परिषद के सदस्यों समेत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन काफ़ी नाराज हैं। बता दें कि पिछले दिनों अभियंता धनंजय मणि तिवारी के घर पर आय से अधिक की संपत्ति के मामले में निगरानी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी ने बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई, जिसमें 22 सदस्यों के बढ़त मत से अभियंता को चयन मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अध्यक्ष ने अभियंता को हटाने के लिए उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा, किंतु उप विकास आयुक्त ने अभियंता को हटाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे जीप अध्यक्ष समेत सदस्यों में भारी रोष है। वहीं अब सदस्य आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को चैनल के धन्यवाद देती हूं और बताना चाहती हूं कि इनके 20 फरवरी को निगरानी विभाग का छापा पड़ा था। उसमें छापा पड़ने के बाद 23 तारीख को हमने लेटर लिखा बैठक कराने के लिए। विशेष बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष का अधिकार होता है, उसके तहत हम बुलाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी बैठक नहीं कराया गया। पूरा प्रयास करने के बाद बैठक बुलाया भी गया। 25 तारीख को समय रखा गया 4 बजे। हमारे पार्षद काफ़ी विरोध किए, फिर भी हम कहे कि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग महसूस करते हैं कि कमज़ोर हैं, क्योंकि अधिकारी के हाथ में सारा चीज़ रहता है, अधिकारी डील करते हैं, उसके अनुसार हम लोग महसूस अपने को करते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, काफ़ी कर्मठ और सहयोगी हैं, मुझे सहयोग करके लेके चलते हैं। उसके बाद आपको 25 तारीख की जो बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि इन पर जो 20 फरवरी के जो निगरानी विभाग ने छापा डाला था, आप लोग भी पेपर और पत्रकार सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि बहुत सारी बातें आई। उसी की तहत हम इसका छानबीन करने लगे। उसी क्रम में मुझे मिला कि ये शपथ पत्र अपना दिए थे कि मेरे पर कोई न मुकदमा है, न हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जो ये पेपर है, इसके अनुसार इनको रखा गया था। दूसरी बात है कि जब विभाग क्वेरी किया कि इनको हटा दिया जाए, जब ये लेटर आया, आपको 10/3/2021 को लेटर विभाग से आया, जब मुझे ये पत्र मुझे हाथ लगा तो अपने पार्षद को बुलाए, बुलाकर बात किए। उसके अनुसार ये लोग कहे लो कि मैडम बैठक जरूरी है। हम कहें हम तो लिख रहे हैं, लेकिन बैठक बुलाया नहीं जा रहा है। अच्छा क्या कारण है? हम कहे अच्छा ठीक है, फिर प्रयास करते हैं। फिर पत्राचार किए। उस पत्राचार के बाद मैंने बैठक बुलाया गया, उसमें निर्णय लिया गया। हमारे बैठक में 3 घंटा तक इस पर चर्चा होते रह गई। इसको गुमराह भी किया गया कि बैठक होती है तो सारे सदस्य रहते हैं, तो विशेष बैठक में मुझे जहाँ तक मालूम है कि विशेष बैठक में हमारे पार्षद ही नामित होते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। उसी तहत हम लोग बुलाकर अपना चर्चा किए। चर्चा के बाद उसमें यहाँ तक पहुँच गए, वोटिंग की बात आ गई। जब वोटिंग की बात आई तो हम अपने पार्षद का प्रतिष्ठा बचाते हुए गुप्त रूप से मतदान कराने के लिए निर्णय ले लिए। और निर्णय के बाद 22 वोट उनके हटाने के पक्ष में आया और 12 वोट रखने के पक्ष में आया। उसके तहत
अभी तक हमारे उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय उनको लेटर नहीं दिए कि आपको ये सभी कामों से वंचित किया जा रहा है। अभी तक कोई लेटर उनको सूचना नहीं गया, न वो अभी प्रोसीडिंग पर भी सिग्नेचर किए हैं। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब तो आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो रहा है। मैं दागी को नहीं रखना चाहती हूँ। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि जो दागी अभियंता हैं धनंजय मणि तिवारी जी, उनको बोर्ड से निर्णय लेने के बाद भी उप विकास आयुक्त द्वारा नहीं अभी तक विरमित किया गया है, उनके कार्यों पर, क्रियाकलापों पर रोक नहीं लगाया गया? इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार का चिट्ठी आ गया और उन पर 4 आरोप, गंभीर आरोप है, तो बैठक से पहले ही डीडीसी साहब को उनको कार्य से हटा देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हटाया गया, तो विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया जिसमें निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के उसी वक्त बर्खास्त करने की निर्णय ली गई। डीडीसी साहब ने हम लोगों को ये आश्वासन हाउस में दिया कि हम आज ही लेटर निकालते हैं और उनको आज से काम से हटाते हैं, लेकिन अभी तक ताल मटोल किया जा रहा है। मेरी अभी 10 मिनट पहले भी डीडीसी साहब से बात हुई तो बोले अभी प्रोसीडिंग नहीं पड़े हैं, जबकि मीटिंग में ही प्रोसीडिंग का काम होता है, उसी वक्त सारा निर्णय होता है, उसके बाद भी इसको टाल मटोल किया जाता है। कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। एक दागी को बचाने के लिए ये बढ़िया संकेत नहीं है। कि जो दागी अभियंता हैं धनंजय मणि तिवारी जी, उनको बोर्ड ने हटाने का निर्णय भी ले लिया है, लेकिन उप विकास आयुक्त के टाल मटोल रवैये के कारण अभी तक उनको विरमित नहीं किया गया है, चयन मुक्त नहीं किया गया है। तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारा 5 साल हो गया जिला परिषद में आए हुए। हम देखे हैं कि ये लूट का खजाना है और लोगों के इसमें लूटपाट में लोग लगे हुए हैं। अगर सरकार ने चिट्ठी दे दिया है कानून के खिलाफ, अगर यदि करेंगे तो 22 जिला परिषद इनके पक्ष में है। लोग धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठेंगे, होली नहीं देखेंगे जो होली क्या नहीं है। जिला परिषद का संपत्ति बचाना है, बिहार सरकार को संपत्ति बचाना है जिसके संपत्ति का लूट ना हो। ऐसे लोग लूट में शामिल यदि हैं तो उनको तुरंत हटाना चाहिए। ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। हम बोर्ड के चलाने के लिए, हम विकास करने के लिए आए हैं कि आप बोर्ड के लूटने के लिए, बेचने के लिए आए हैं? सरकार को, जनता को संपत्ति हम बेचने के लिए नहीं है। ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। और मैं DM साहब से मांग करूंगा, DDC साहब से मांग करूंगा, ये तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इसमें समय लेने की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार का कानून का, बिहार सरकार का गाइडलाइन का हम भी मानते हैं, देश मानता है, बोर्ड मानता है, MP MLA लोग मानते हैं। तो DD साहब और DM साहब क्यों नहीं मानेंगे? हम इसके पक्ष में हैं और उनको हटाना चाहिए। सरकार के संपत्ति का लूट ना हो और तुरंत कार्रवाई होना